ओम नमो गणपते दोस्तों। आज की वीडियो में हम एकलव्य और महावीर कर्ण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था। दोनों योद्धा महाभारत काल के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। महाभारत में इन दोनों के बारे में ऐसा तक वर्णन है कि इन जैसा योद्धा उस काल में न तो कोई हुआ था और न ही भविष्य में कोई होगा। दोस्तों, इन दोनों के साथ ही बहुत ही नाइंसाफी हुई थी। बचपन में ही एकलव्य का गुरुदेव ने अंगूठा ले लिया था और महारथी कर्ण का उसका कवच कुंडल इंद्र ने छीन लिया था। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर एकलव्य का अंगूठा उसके पास होता और धनुर्धारी महावीर कर्ण का कवच और कुंडल उसके पास होते, तो इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली होता। क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडल से ही हरा पाते? क्या एकलव्य उसका कवच कुंडल भेदने में समर्थ थे? इन दोनों ही योद्धाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध या आमने सामने कभी भी युद्ध नहीं किया, लेकिन हम इनकी धनुर्विद्या और अस्त्र चलाने की कुशलता के ऊपर ही निर्धारित करेंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था। एकलव्य की बात करते हैं। एकलव्य निषाद राज के पुत्र थे। बचपन से ही महान धनुर्धारी बनना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया था और उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करके धनुर्विद्या सीखी थी। वे धनुर्विद्या में इतने कुशल थे कि गुरु द्रोण को उनका अंगूठा तक लेना पड़ा था। उसके बावजूद भी वह इतना कुशल योद्धा था कि जब भगवान कृष्ण के साथ उसने युद्ध किया तो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी सेना का संहार कर दिया था और भगवान कृष्ण ने उसके साथ बहुत ही भयंकर युद्ध कर अपने सुदर्शन से उसका वध किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर गुरु द्रोण बचपन में एकलव्य से उसका अंगूठा नहीं मांगते तो एकलव्य इतना शक्तिशाली हो जाता कि वह वन में अपने धनुष के साथ दूसरा परशुराम बनकर घूमता और अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों का संहार करता। इसीलिए तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए गुरु द्रोण ने उससे उसका अंगूठा मांगा था। कर्ण की बात करें तो दोस्तों, कर्ण ने भगवान परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की दीक्षा प्राप्त की थी। उनके कवच और कुंडल जो कि उन्हें बचपन से ही मिले थे, जो अमृत से बने हुए थे, उनकी सदैव रक्षा करते थे। दोस्तों, कवच और कुंडल की एक खासियत थी, जब तक वह उसके शरीर पर होते उसे कोई शत्रु मार नहीं सकता था और कर्ण बहुत ही जल्दी उससे स्वस्थ हो जाते थे। दोस्तों, कर्ण के दिव्यास्त्रों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कर्ण की सेवा से परशुराम जी इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपना परशु छोड़कर उन्हें सभी दिव्यास्त्र जो उन्हें ब्रह्मदेव और भगवान शिव से प्राप्त थे वो सभी कर्ण को दे दिए थे। यहाँ तक कि जो विजय धनुष उन्हें मिला था वह भी उसे कर्ण को दे दिया था। दोस्तों, विजय धनुष की भी एक खासियत थी कि वह जब भी किसी के हाथ में होता था उसे हराना नामुमकिन हो जाता था। उससे साधारण बाण भी इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वह ब्रह्मास्त्र के भांति भयंकर लगने लगते थे। यही नहीं, कर्ण ने जब इसका इस्तेमाल अर्जुन के ब्रह्मास्त्र पर किया था तो उसने अपने साधारण बाणों से ही अर्जुन के ब्रह्मास्त्र तक को काट दिया था। जब इंद्र अर्जुन के कवच और कुंडल ले लेते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर इंद्र कर्ण के कवच कुंडल नहीं लेता तो मैं अपने सुदर्शन और तुम अपने गांडीव से भी अगर अर्जुन कर्ण को मारते तो उसे मारना असंभव था। दोस्तों, इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि एकलव्य चाहे कितने भी बड़े धनुर्धर थे, वो कर्ण को पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि धनुर्धर होना एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास उन सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान नहीं था जो उससे परशुराम से मिले थे। तो दोस्तों, वो किसी भी हाल में उन दिव्यास्त्रों को नहीं काट सकते थे जो भगवान परशुराम ने कर्ण को दिए थे, और कवच कुंडल होते हुए वह उनका वध भी नहीं कर सकते थे, जबकि एकलव्य को मारा जा सकता था।